जो हमने आपसे किया था। साथियों, ये जनादेश हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसी का परिणाम है साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प, जो 217 संकल्प हमने लिए थे, विधानसभा के चुनाव में लिए थे, उन 217 संकल्पों में से साथियों 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने 1 वर्ष में पूरा किया है और 157 संकल्पों पर प्रगति से साथियों काम चल रहा है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी, उनका मार्गदर्शन, विकसित भारत का संकल्प 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने जो रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, यह ऐसा संकल्प है जिसने देश का हर नागरिक इसका भागीदार है। हम सब मिलकर विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को, संकल्प को साकार करने का हम आपके आशीर्वाद से गति से काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए संकट में भारतीयों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस वैश्विक आपदा के अंदर भी, साथियों, जो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरी दुनिया में इनके भाव ऊंचे हो रहे हैं, एक निर्णय लिया कि हम इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। साथियों, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया, डीजल पे 0 किया, ताकि मेरे देश के नागरिकों को इसके ऊपर वित्तीय भार ना पड़े, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। उस दबाव को कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कम किया है। साथियों, मैं कह रहा था कि जब कोई वैश्विक आपदा आती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोरोना का कालखंड आया, आप सब ने देखा है, वो समय के अंदर जब वैक्सीन भी नहीं थी, दवाई भी नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े थे और उन्होंने विश्व भर से जो देश के लोग हमारे वहां फंस गए थे, भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, चाहे अफगानिस्तान के अंदर वहां का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब अब मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उस समय के अंदर भी भारतीयों को बाहर से लाने का काम सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, हमें उनके ऊपर गर्व है। परंतु साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे दुख होता है, मुझे दुख इस बात का होता है जब भारत के ऊपर वैश्विक संकट आ गया, हमारे विपक्ष के साथी, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, आपदा में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। साथियों, सभी लोग जानते हैं, कोरोना के अंदर वैश्विक संकट आया,
और अब वैश्विक आपदा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये भारत का नहीं पूरा विश्व इससे डिस्टर्ब है। परंतु आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका आपके सामने है। किस प्रकार की भूमिका उनकी है। इस आपदा, इस बीमारी के अंदर भी वो लोग राजनीति को ढूंढ रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य इतनी इस वैश्विक आपदा के अंदर वो राजनीतिक रोटियां सेकना और ये बंद करे और जो गलत बयानबाजी और जनता के बीच में झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना का वो काम कर रहे हैं, उसको वो बंद करें। साथियों, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने सभी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक किया था। हर प्रदेश की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली है, हर मुख्यमंत्री से ली है। और साथियों, मैंने पूरी स्थिति के बारे में भी बताया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या हम नहीं आने देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मजबूती से देश के लोगों के साथ खड़े हैं। साथियों, मैं ये भी आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग हर रोज कभी कुछ अफवाह फैलाते हैं, कभी कुछ अफवाह फैलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम ना पेट्रोल की, ना डीजल की और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम निरंतर शेड्यूल के अनुरूप उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमने कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं, क्योंकि इस समय के अंदर कई प्रकार के बैड एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं और जब एक्टिव होते हैं लोगों को परेशानी हो जाती है। हमने उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, FIR तक भी हमने दर्ज की है। साथियों, हमने गैस पाइपलाइन का भी विस्तार किया है। इसी समय के अंदर हमने बैठक बुला करके हरियाणा के अंदर जो उस गैस पाइपलाइन जो लीज रेट था उसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, हमने उसको कम करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया है।